हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ मायोपिया। इसको अच्छी तरह से डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ती है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इसे। जो हमारे आँख के देखने की क्षमता होती है यानी कि एबिलिटी ऑफ आइज़, उसको हम विज़न या फिर आई साइट कहते हैं। और कई बार इस आई साइट में डिफेक्ट पड़ जाता है जिसमें हम दूर की वस्तुएं या फिर नज़दीक की वस्तुएं नहीं देख पाते। तो उन डिफेक्ट को एक तो बोलते हैं मायोपिया और दूसरा हाइपर मेट्रोपिया। तो दोनों नेम में कन्फ्यूज़न रहता है कि मायोपिया कौन सा है और हाइपर मेट्रोपिया। तो इस कन्फ्यूज़न को आज दूर करेंगे। जैसे कि आपको पता है मायोपिया की जो स्पेलिंग है वह हाइपर मेट्रोपिया के स्पेलिंग से कम है। इसलिए मायोपिया की अगर स्पेलिंग कम है तो हम कहेंगे शॉर्ट स्पेलिंग है, तो इसका को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। मायोपिया को एक तो हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और दूसरा नियर साइटेडनेस। तो नेम से लगता है कि शॉर्ट साइटेडनेस एक प्रॉब्लम है, यानी कि हमें अगर मीनिंग समझें तो शॉर्ट से लगता है कि नज़दीक की आई साइट वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि नज़दीक की आई साइट तो सही है लेकिन दूर की आई साइट कमज़ोर है, जिसे हम कह सकते हैं मायोपिया इज़ डैट डिफेक्ट ऑफ विज़न ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि जिसमें मायोपिया वाले पर्सन दूर पड़ी वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे उसे दूर पड़ी जो दूर वाली वस्तुएं होती हैं, दूर पड़ी वस्तुएं थोड़ी ब्लर धुंधली दिखाई देती हैं। कहने का मतलब, अगर डायग्राम से इस पॉइंट को क्लियर करें तो जो एट इन्फिनिटी जो नॉर्मल आइस होती है उसका फार पॉइंट क्या होता है, एट इन्फिनिटी होता है। लेकिन जो मायोपिया वाला पर्सन होता है, अगर फार मतलब दूर पड़ी वस्तुएं को अगर देखता है तो उसकी जो इमेज बनती है उसकी आँख में, वह रेटिना से पहले बनती है। जो इमेज है वो रेटिना पर बननी चाहिए, या ये हमारा रेटिना है यानी कि यहाँ पर, जो कि स्क्रीन का काम करता है। आँख में हम किसी चीज़ को भी देखते हैं आई से, ह्यूमन आई से, तो जो भी इमेज बनती है वह हमारे रेटिना पर बनती है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, जो इमेज होती है वह रेटिना से पहले बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम का मेन कारण ये भी है कि इस प्रॉब्लम वाले पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वह लेस देन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से कम होता है। यही कारण है कि जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता। अगर वो क्लास में लास्ट में पीछे बैठे हुए हैं तो उन्हें ब्लैक बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता, जबकि उन्हें अपनी बुक अच्छी तरह से दिखाई देती है, क्योंकि बुक उनकी जो होती है वो नज़दीक होती है और ब्लैक बोर्ड थोड़ा दूर होता है, तो उन्हें उनके अक्षर ब्लर दिखाई देते हैं। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें तो उन्हें नज़दीक की पड़ी वस्तुएं जो लेस दैन इन्फिनिटी जिनका डिस्टेंस होगा, नज़दीक वाली वस्तुओं का जो इमेज होगी वो तो रेटिना पर बनेगी, लेकिन जो वस्तुएं एट इन्फिनिटी यानी कि दूर हैं वो उन्हें ब्लर दिखाई देती हैं, उनकी इमेज रेटिना से नहीं बिफोर रेटिना बनती हैं। अब देखते हैं इनके कारण क्या है इस प्रॉब्लम के। फर्स्ट रीज़न हम बता सकते हैं ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। क्योंकि ये जो आई लेंस होती हैं, आई लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसकी जो पावर होती है, कन्वर्जिंग पावर, ये बढ़ जाती है, जिसके कारण ये आने वाली रेस को पहले ही ज़्यादा मोड़ देता है, जिससे वो रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती। सेकंड है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। कई बार क्या होता है, जो आई बॉल होती है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे जो हमारा आई लेंस है वो इमेज को रेटिना पर नहीं बना पाता। तो आपने दो रीज़न याद रखने हैं, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और सेकंड ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। या तो कन्वर्जिंग पावर इनकी बढ़ जाए, उससे जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो जल्दी टर्न कर जाती हैं, और सेकंड आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इस कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस को सही करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि कॉनकेव लेंस का। इसके लिए हम एक सूटेबल पावर लेंस का प्रयोग करेंगे, कॉनकेव लेंस का, जो कि इमेज को बनाएगा फार पॉइंट पर, जो इसका फार पॉइंट है उस पर वर्चुअल इमेज को बनाता है, जिससे कि आइज़ का जो लेंस होता है उस इमेज को रेटिना पर आसानी से बना पाता है। जो कॉनकेव लेंस है वह वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनाएगा, और जिससे कि आई लेंस की जो इमेज है वो से अपीयर फ्रॉम
फार पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, जिससे कि जो हमारा आई लेंस होता है उस इमेज को रेटिना पर आसानी से बना पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्केव लेंस की हेल्प से जो मायोपिया की प्रॉब्लम है उसे हम सोल्व कर सकते हैं और जो पर्सन होगा उसे जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो क्लियरली दिखाई देती है। तो ये था हमारा वीडियो मायोपिया पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।